सोचिए, इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटता है और उसका असर हजारों किलोमीटर दूर एशिया में फ्लाइट्स रुक जाती हैं। अजीब है ना? पर यह हुआ कैसे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इथियोपिया से, जहां एक बहुत ही नाटकीय घटना घटी। एक ऐसा ज्वालामुखी जो हजारों सालों से सोया पड़ा था, वो अचानक से जाग उठता है। और जैसे ही ये ज्वालामुखी जागा, इसका असर फौरन महसूस हुआ। पर कहाँ? एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित जगह पर, हजारों किलोमीटर दूर, एशिया के बेहद व्यस्त हवाई रास्तों पर। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि आखिर अफ्रीका के एक कोने में हुआ धमाका एशिया के आसमान में हलचल कैसे मचा सकता है? चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस बात को। अच्छा, इस पूरी पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस विस्फोट को ही देखना होगा कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं था। इस ज्वालामुखी ने राख और धूल का एक इतना बड़ा गुबार सीधे 14 किलोमीटर ऊपर आसमान में फेंक दिया। जरा सोचिए, 14 किलोमीटर मतलब माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा ऊंचाई तक। और इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हाईली गुब्बी ज्वालामुखी। ये इथियोपिया की मशहूर एर्टा एले माउंटेन रेंज का ही एक हिस्सा है। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या हुआ? इथियोपिया में रविवार सुबह एक जबरदस्त धमाका हुआ। नतीजा, आसमान में राख और धूल का एक घना बादल बन गया। और बस यही वो घटना थी जिसने पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल पैदा कर दी। लेकिन सवाल ये है कि ये घटना इतनी अनएक्सपेक्टेड क्यों थी? मतलब किसी को अंदाजा क्यों नहीं था? इसका जवाब इसकी जियोलॉजी मतलब इसके भूवैज्ञानिक इतिहास में छिपा है। जरा अंदाजा लगाइए, ये ज्वालामुखी पिछले 12,000 सालों से चुपचाप सोया हुआ था। सही सुना, 12,000 साल। ये इतना लंबा समय है कि हमारी इंसानी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी इससे छोटा है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये ज्वालामुखी आखिर वहीं पर क्यों है? तो बात ये है कि ये रिफ्ट वैली में है। अब ये रिफ्ट वैली एक ऐसी जगह होती है जहां धरती के नीचे की दो बड़ी बड़ी प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसक रही होती हैं, और इसी वजह से जमीन के नीचे बहुत हलचल होती रहती है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरा मामला साफ हो जाएगा। पिछला विस्फोट हुआ था लगभग 10,000 बीसी में, और अब इतने हजारों सालों की शांति के बाद एक नया धमाका। और इसकी जो राख है वो अभी भी हवा में है और पूरब की तरफ बढ़ रही है। तो ये तो हो गई ज्वालामुखी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कुदरती घटना पर दुनिया ने और ख़ास तौर पर एविएशन इंडस्ट्री ने कैसे रिएक्ट किया। तो भारत में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉरेन एक्शन में आ गया। एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी शुरू कर दी और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी। उस वक्त सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही थी। अकासा एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सब एयरलाइंस बहुत करीब से नजर बनाए हुए थी। वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया ने शुरुआत में कहा कि उनकी फ्लाइट्स पर अभी कोई असर नहीं पड़ा है। इसी बीच अकासा एयर का एक बयान आया जिससे ये साफ हो गया कि सभी एयरलाइंस की सबसे बड़ी चिंता क्या है, और वो थी सेफ्टी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिल्कुल इसी तरह इंडिगो ने भी अपने पैसेंजर्स को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हम सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं और सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि जाहिर है ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी होता है। तो ठीक है, ज्वालामुखी का फटना तो बंद हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली फोकस उस चीज पर है जो ज्वालामुखी अपने पीछे छोड़ गया है। हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्वालामुखी से अब और राख नहीं निकल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। जो राख का विशाल बादल पहले ही निकल चुका था वो अभी भी हवा में है, और हवा के साथ लगातार पूरब की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये जो दिख रहा है, ये वो सारे इलाके हैं जो इस बादल के रास्ते में आ रहे हैं। ये बादल रेड सी को पार करके यमन और ओमान की तरफ बढ़ रहा है, और इसका रास्ता सीधा पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ है। तो अब समझ आया, यही वो वजह है कि हजारों किलोमीटर दूर एशिया में फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है
जैसे जैसे राख का ये अदृश्य खतरा हमारे आसमान की तरफ बढ़ रहा है, एविएशन इंडस्ट्री और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आगे क्या चुनौतियां हैं, इस एक कुदरती घटना का असर अभी भी सामने आ रहा है और आगे भी आता रहेगा।